यूएसए का E2 इन्वेस्टर वीजा ट्रीटी कंट्रीज के उन बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जो अमेरिका में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस पे अमेरिका में मूव होना चाहते हैं। E2 वीजा की वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ये होती है कि अगर आप अमेरिका में किसी भी एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं या आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं या किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज करते हैं या किसी फ्रेंचाइज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बेस्ड ऑन दीज 4 क्राइटेरियाज और एनी ऑफ दीज 4 क्राइटेरियाज आप E2 वीजा को क्वालिफाई कर सकते हैं। और E2 वीजा की बेस के ऊपर आप अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड, वाइफ और किड्स बिलो 21 ईयर्स ऑफ एज जो है वो अमेरिका में मूव हो सकते हैं। अब E2 वीजा का जो सबसे मेजर चैलेंज और कंसर्न होता है वो ये होता है कि आपको बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स वीजा एप्लीकेशन से पहले करनी है। E2 बिजनेस के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट मिनिमम रिक्वायर्ड है या जरूरी है? सो द गुड न्यूज इज कि देयर इज नो फिक्स्ड अमाउंट मेंशन्ड इन द लेजिस्लेशंस के कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कि आपको कितनी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी है। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट वुड डिपेंड बेस्ड ऑन योर बिजनेस मॉडल। जैसा बिजनेस मॉडल होगा उसके अकॉर्डिंगली आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डिसाइड होगी। अच्छा, अब यूजुअली एज एन इंटरनेशनल इन्वेस्टर आप प्रेफर ये करते हो कि एज लो एज पॉसिबल, यानी बहुत मिनिमम अमाउंट से आप अपना बिजनेस को स्टार्ट करें, बिकॉज चूंकि आपने बिजनेस इन्वेस्टमेंट वीजा से पहले करनी है तो ऑफ कोर्स द मनी हैज टू बी एट रिस्क, दैट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एन E2 वीजा। तो यू वांट टू सो यू प्रेफर टू मेक अ बिजनेस इन्वेस्टमेंट एज लो एज पॉसिबल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं जिनमें आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और वो स्मॉल इन्वेस्टमेंट भी कितनी अमाउंट होनी चाहिए मिनिमम, जो ताकि आप अपने जो पूरे का पूरा बिजनेस और E2 का प्लान है या फैमिली के साथ माइग्रेशन का प्लान है वो आप एक जो है वो वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन उसके बारे में ले सकें। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, My name is Rahil Sheikh. I'm a business consultant based in Virginia, USA. मेरी firm Startup Business Bureau में we provide management and consulting services to international investors and entrepreneurs जो अमेरिका में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस पे ई वीजा प्रोग्राम्स को परसू करना चाहते हैं। यूएसए ई वीजा की जो वन ऑफ द प्राइम रिक्वायरमेंट है वो ये होती है कि आपको वीजा एप्लीकेशन से पहले बिजनेस में एक सब्सटेंशियल क्वालिफाइंग नॉन मार्जिनल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी है। अब यहां पे आप सर्टेन क्राइटेरिया समझ लीजिए कि जो E2 का बिजनेस को लेके सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो ये है कि आपकी सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। सब्सटेंशियल से क्या मुराद है कि जिस भी बिजनेस को आप सिलेक्ट कर रहे हैं उस बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक या मार्केट के मुताबिक आपकी एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है बिजनेस में होनी चाहिए। इसी तरह जो सेकंड रिक्वायरमेंट आती है वो ये है कि बिजनेस शुड नॉट बी मार्जिनल, कि आपका बिजनेस मार्जिनल नहीं। मार्जिनल बिजनेस से क्या मुराद है कि एक ऐसा बिजनेस है जो कि आपकी पर्सनल एज एन इन्वेस्टर या ओनर ऑफ द बिजनेस पर्सनल इनकम रिक्वायरमेंट से ज्यादा बेनिफिट जो है, ज्यादा इनकम जो है वो प्रोड्यूस कर रहा हो। यानी अगर आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स फॉर एग्जांपल $40,000 या $50,000 अ ईयर है या $60,000 अ ईयर है तो बिजनेस की इनकम इससे ज्यादा होनी चाहिए ताकि फ्यूचर में आप ग्रो कर सकें बिजनेस को। नेक्स्ट जो पॉइंट है बिजनेस क्राइटेरिया सिलेक्शन का वो ये है कि जब बिजनेस नॉन मार्जिनल होगा यानी बिजनेस में ग्रोथ पोटेंशियल होगा तो ईदर इन द बिगिनिंग और इन फ्यूचर जो अमेरिकन सोसाइटी है इसमें इतना कंट्रीब्यूट आपका बिजनेस करे कि आप यहां पे कुछ एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट कर सके। इट कैन बी 1, इट कैन बी 5, इट कैन बी 10 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपके बिजनेस में, डिपेंड कि आपका बिजनेस किस प्रोफाइल पे चल रहा है। तो आपके बिजनेस में ये पोटेंशियल मौजूद होना चाहिए कि वो ग्रो कर सके और अमेरिका में अपनी जो एम्प्लॉयमेंट्स है वो क्रिएट कर सके। नेक्स्ट जो है वो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, अगेन विद रिगार्ड्स टू द सक्सेस ऑफ द बिजनेस कि आपका बिजनेस इतना अच्छा होना चाहिए कि वो ग्रो करे, पैसे बना रहा हो और आप उस इनकम की बेस के ऊपर टैक्सेस जो है वो पे कर रहे हो गवर्नमेंट को। एंड लास्टली अनदर पॉइंट इज कि आप उस बिजनेस को डायरेक्ट और मैनेज कर सकते हो, आपके पास वो कैपेबिलिटीज हो कि आप उस बिजनेस को ऑपरेट कर लेंगे, ग्रो कर लेंगे। तो यूजुअली एज एन इन्वेस्टर एवरीबडी वुड डिसाइड द बिजनेस बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स। हर एक की कैपेसिटी अलग है, हर एक की लर्निंग स्किल्स अलग है, हर एक की कैपेबिलिटीज अलग है, आपका बजट वेरी करता है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट द बजट, रिटेल बिजनेस में अगर आप जाते हो, जिनको मैं यूजुअली रिटेल
ओल्ड स्कूल ट्रेडिशनल बोरिंग बिजनेसेस बोलता हूं, जैसे आप गैस स्टेशन का बिजनेस है या सी स्टोर है या रेस्टोरेंट्स है, तो रेस्टोरेंट्स, ग्रोसरीज, ये जो बिजनेसेस हैं ये यू आर टॉकिंग अबाउट समवेयर बिटवीन 125 to 175,000 डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट बजट। इफ यू टॉक अबाउट अ गैस स्टेशन, तो एक रीजनेबल गैस स्टेशन 200 और 250,000 डॉलर से स्टार्ट होता है एंड इट कैन गो अप टू इन मिलियंस, यू नो। तो इससे नीचे अमाउंट में एक रीजनेबल ऐसा गैस स्टेशन जो अच्छे पैसे बना रहा हो, यू वुड नॉट बी एबल टू फाइंड इट। इसी तरह कोई भी रिटेल बिजनेस, आप मोबाइल शॉप लेते हो, यू नो, आप गारमेंट शॉप लेते हो, आप बुटीक खोलते हो, आप कोई लॉन्ड्रोमार्ट खोलते हो, आप कोई भी ऐसा रिटेल का बिजनेस जो है वो इफ यू प्लान टू स्टार्ट एंड ऑपरेट दैट, यू आर टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट 100 to 150,000 डॉलर्स का मिनिमम बजट जो मार्केट में प्रैक्टिस है। And if you do not have this much budget, then you do not need to get sad, because I'm going to tell you a business जिसमें आपको इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं चाहिए, और इसके साथ साथ वो तमाम के तमाम जो पैरामीटर्स हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं, वो इन तमाम पैरामीटर्स पे भी पूरा उतरता है। And that business is none other than the cleaning industry or a cleaning services company, जिसमें आप डोमेस्टिक, रेजिडेंशियल और कमर्शियल क्लीनिंग की कंपनी खोल सकते हैं। क्लीनिंग की कंपनी में आप एक बड़े रीजनेबल बजट में, लेस देन 100,000 के बजट में, यानी 50, 60 और 70,000 डॉलर्स की आपकी स्पेंडिंग होगी। कैपिटल एक्सपेंसेस 20-30,000 आपके बैंक अकाउंट में ऑपरेटिंग कैपिटल के तौर पे पड़ा होगा। तो यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल इन ऑल समथिंग बिटवीन 80 to 100,000 डॉलर्स। बेसिकली इट्स ऑल लेस देन 100,000 डॉलर्स का बजट है। आप क्लीनिंग कंपनी का जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस, और फ्यूचर ग्रोथ चांसेस इस बिजनेस के इज वेरी हाई, वेरी ग्रेट। वी आल्सो हैव लॉन्च्ड आवर ऑन क्लीनिंग फ्रेंचाइज। हमारे पास कार वॉश और क्लीनिंग सर्विसेज की, मोबाइल कार डिटेलिंग सर्विसेज की फ्रेंचाइज भी मौजूद है। यू नो, यू कैन ईदर गो विद अ फ्रेंचाइज और यू कैन गो विद योर ऑन independent business, but cleaning is a business, yeah, but you know, generally anything related to the home service में आपकी cleaning आती है, आपकी home maintenance आती है, property management आती है, you know, anything with when it comes to the home services business, तो ये businesses आपके less than 100,000 डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट एंड ऑपरेट हो सकते हैं। So make sure if you plan to launch a successful and fastest growing business in America, and especially on a low budget, then the cleaning industry should be your go-to business. यूएस बिजनेस से रिलेटेड या E2 वीजा से रिलेटेड आपके कोई फर्दर क्वेश्चंस हो, कोई कंसर्न्स हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।